ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तम्। काकबहू ना कृपा कर दीन को दयाल द्रवई गो। काकबहू ना यो पापी हृदय भगवान को भजे गो। हे राम हे रमण हे नयनाभिराम। हे कृष्ण हे चपल हे शरणं प्रपद्ये। बंदहूँ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो। जही पान किए तेहि ना भजसी मन मंद। को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ये महात्मा कबीर का भजन है। कबीर से किसी ने पूछा, हजरत आप किसके शिष्य हैं? कबीर ने कहा, हम किसी गिरे गुजरे गुरु के चेला नहीं। विद्यार्थी विद्यालय का परिचय होता है। बच्चे से बात करो तो पता चल जाएगा इसको कैसे अध्यापक पढ़ाते हैं। यदि ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमें मिल ही गए तो हम में भी तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते, चेला नहीं बनाते। भृंगी कीट होता है, इतना सा मिट्टी का घर बना देगा दीवार में। ऐसे ऐसे चलने वाले कीड़े को पकड़ के लाएगा, अंदर बंद कर देगा, अपनी आवाज भर देगा। थोड़ा समय बीतेगा, वो ऐसे ऐसे चलने वाला पर उगाते हैं और उसी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब गुरु हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते हैं। हम में क्या परिवर्तन हुआ? पहले ये मन काग था करता आत्मघात। अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। कागे उलटी गुरु हंसा कीनो दिन ही अमर निशानी। हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु माँ। मुक्ति भरे जहाँ पानी। हमारे गुरु मिले
ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभो, कुंभ माँ जल है, घड़ा लेके जाओ पानी भरने, तालाब में डुबो दो, डूब जाए फिर हाथ से छूट जाए, तालाब में खो जाए, घड़े के अंदर पानी और पानी के अंदर घड़ा। भगवान का स्वरूप जब हृदय में आ जाता है तो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। भक्त के अंदर भगवान और भगवान के अंदर भक्त। राम भगत जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीस प्रवीणा। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, बाहर भीतर पानी। विकस कुंभ जल ही में समान्यो, यह गति बिरले जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह था संतन में, माया अगम है, अथाह है, अपार है। परमात्मा भी आदि अंत को जा सुना पावा। भजन का मतलब 2-5 मिनट माला घुमाना, घंटी बजाना नहीं। भजन का मतलब होता है तपस्या, और तपस्या करना प्रारंभ करे तो पहले माया का अंत कर दे, फिर भगवानों का अंत कर दे। भगवान कह दे बस बंद कर बेटा, भी इसके आगे कुछ नहीं है, जो दोनों का अंत कर दे वो होता है संत। अगम अथाह था संतन में, सरिता सिंधु समानी। अब धीवर जाल डाली का फंसी है, मीन पिघल भई पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। और ये तभी संभव है जब हमारी साधना इस स्तर पर पहुंच जाए, भगवान उंगली पकड़ के चलाने लगे, प्रति सेकंड बोलने लगे, बात करने लगे, इधर जा इधर मत जा, ये खा ये मत खा, अब सो जा, अब उठ के बैठ जा, इनसे ये बात कर, इनसे ये बात कर। इस तरह से भगवान बोलने लगे। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक। स्वामी जी जब अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे, परम पूज्य परमहंस महाराज कहो भगवान ने हमें वहां ऐसे बताया, ऐसे समझाया, ऐसे, हम तो फंस जाते। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बार सुने थे कि भगवान भी मनुष्य से बात करते हैं। फिर थोड़ा उदास हो गए, हम कहाँ पाएंगे भगवान को बात करने के लिए। गुरु का मतलब होता है त्रिकालज्ञता, जो आपके बाहर भीतर की जानता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है। और परमहंस महाराज समझ गए ये मन में क्या सोच रहे हैं। 15 मिनट तक मौन रहे। स्वामी जी का भूत भविष्य वर्तमान देखा, जहां कहीं लाइन में फॉल्ट था जोड़ दिया अपने वीटो पावर से। फिर सामने ताके, मुझ पर ताव दिए, काहे घबरा थे, हमारा आशीर्वाद है, एक दिन तोहू से बतियाइए। 4-6 साल बीता, पौरुषे वाणी प्रवाहित हुई, भगवान बोलने लगे, बात करने लगे, उंगली पकड़ के चलाने लगे। उसी ईश्वरीय निर्दोषन के आलोक में साधना करते करते गुरु महाराज हो गए। तो अनुभव का ज्ञान, अन माने अतीत, भव माने संसार, संसार से परे परमात्मा है, वो वहां से बोले, हम यहां से सुने। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी।
कहने का विषय नहीं है। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, अरे गूंगा चीनी खाए चाहे आम, जानता तो है बता नहीं सकता। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे जानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। फिर भजे कैसे? सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। घूम रही माया ठगनी, सफेद बाल वाले ध्यान से सुने। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। ये गुरु गोरखनाथ का भजन है। मोह का बंधन ये जग सारा, पलती नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पलती नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, ऊपर तेरे ऊंचा पर्वत, नीचे गहरी खाई रे। हिमालय में यात्रा करो, ऐसे पहाड़ है, पहाड़ काट के सड़क बनाई गई है। इधर कई किलोमीटर ऊंचा, 1 फुट गाड़ी बहकी तो कई किलोमीटर नीचे। ऊपर तेरे ऊंचा पर्वत, नीचे गहरी खाई रे। प्राण पखेरु उड़ेंगे जब, जाना तो एक दिन पड़ेगा। प्राण पखेरु उड़ेंगे जब, तब चलेगी ना चतुराई रे। फिर क्यों करता मेरा मेरा, बीती जाए उमरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पलती नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। तब करे क्या? जो करेंगे वो भरेंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो करेंगे वो भोगना पड़ेगा। जितना भी हो सके भला कर, इसी में तेरी भलाई रे। जितना भी हो सके भला कर, इसी में तेरी भलाई रे। दीन दुखी के काम में आ, जीवन की यही कमाई रे। दीन दुखी के
काम में आ जीवन की यही कमाई रे, भले बुरे हर काम पे उस मालिक की कड़ी नजरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी, सुतदारा अरु कुटुंब कबीला, ये सब मोह का बंधन रे। इसका मतलब इसको छोड़ दें, छोड़ना नहीं। 84 लाख योनियों में सबसे दुखी है तो केवल मनुष्य। ये जो काम करता है बदले की भावना से करता है, बच्चे का पालन पोषण करता है, पढ़ाता लिखाता है, वृद्धावस्था में हमारे काम आएगा। अरे क्या ठिकाना, अपने पे भरोसा नहीं करता। मनुष्य शादी विवाह करता है, पशु पक्षी भी करते हैं, ये घर बनाता वो भी घोंसला बनाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। जब वो अपने पैरों पर खड़े होने काबिल हो जाते हैं, चोंच मार के उड़ा देते। ये नहीं सोचते कि ये वृद्धावस्था में हमारे काम आएगा। केवल अपनी तकदीर पर भरोसा करते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं। इसीलिए जितनी बीमारियां हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कैंसर, सब मनुष्य के लिए रहीमन बहु बेसज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत निरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। वो भगवान के भरोसे जीते हैं तो उनकी व्यवस्था भगवान देखते हैं। आप लोग 4 बच्चों की परवरिश करते हैं, हम लोग लाखों करोड़ों की करते हैं। जितना आप लोग घर में काम करते हैं उससे ज्यादा आश्रम में परिश्रम करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, आप जो करते हैं उसमें रात दिन परेशान है। कुछ बिगड़ गया, हम लोग ये कल बगीचा सूख जाए, ये आज गिरना कल गिरना, आज गिर जाए, गिर सार जाए। अगर हमारा माला सही है, उसमें दम है, तो सोने का महल बन के खड़ा हो जाएगा। उस पर ध्यान देते हैं, आप लोग इस पर ध्यान देते हैं। यानी जो कुछ भी करना चाहिए, बाल बच्चों की परवरिश करे तो फर्ज मान के करे। उद्देश्य यदि बना के रखे, उम्मीद रखे तो भगवान से रखे, अपने भाग्य से रखे। इनसे उम्मीद न रखे, परेशानी का कोई कारण नहीं आएगा। सुतदारा अरु कुटुंब कबीला, ये सब मोह का बंधन रे। सच्चा है संसार में तो बस केवल अलख निरंजन रे। ओढ़ ले तन पे अलख नाम की फिर से नई चदरिया रे। अब से ओढ़ लो, ओढ़ ले तन पे अलख नाम की अब से नई चदरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। अंत में गुरु गोरखनाथ बताते हैं, महात्मा लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भगवान को पुकारे तो उसकी पुकार कैसी होनी चाहिए। नदी नाला आकाश पवन से पूछूं तेरा ठिकाना रे। नदी नाला आकाश पवन से पूछूं तेरा ठिकाना रे। ढूंढ ही लूंगा एक दिन, चाहे जीवन पड़े गमाना रे। पा ही लूंगा
एक दिन चाहे जीवन पड़े गमाना रे, सुन के मेरी पुकार हिलेगी ऊंची तेरी अटरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रक्षाबंधन हमारे आर्यों के जितने त्योहार हैं ये सब वैदिक परंपरा में आध्यात्मिक घटनाओं की देन है, फालतू में कुछ नहीं मनाया जाता। सतयुग में दो नरेश हुए, दोनों सगे भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ने ब्रह्मा की तपस्या की, वरदान प्राप्त किया। जब सर्व समर्थ हो गए तो पूरे भूमंडल में त्राई त्राई मचा दी। भगवान ने बड़ा रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। अब हिरण्यकश्यप भगवान से दुश्मनी मानने लगा, उपद्रव की सारी सीमाएं तोड़ डाली। नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने मारा हिरण्यकश्यप को। उसका लड़का प्रहलाद था, वो अनन्य भक्त था। प्रहलाद को वरदान दिया, जाओ तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। प्रहलाद का लड़का हुआ विरोचन, विरोचन का लड़का बलि हुआ। ये जितने देवता असुर थे ये कश्यप की संतानें थे। महाराजा कश्यप के 2 रानियां थी, अदिति और दिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से असुर उत्पन्न हुए। पिता एक माताएं 2, दोनों सौतेले भाई। जिंदगी भर संपत्ति बंटवारा के लिए लड़ते मर गए। देवता सबल हो तो असुरों के हक पे कब्जा कर ले, असुर सबल हो तो देवताओं के हक पे कब्जा कर ले। प्रहलाद भक्त निकला था तो असुरों का राजा। फिर उसका लड़का विरोचन हुआ। भगवान ने दोनों में, देवताओं असुरों में मित्रता करा दी। एक दिन जंगल में घूमने गए। देवराज इंद्र ने कहा हम तुम भाई भाई हैं। अरे बाप एक है, माई दो भले हैं, तो भाई भाई। विरोचन जब सो गया, छल करके देवराज इंद्र ने मार दिया विरोचन को। विरोचन का लड़का बलि गया था तपस्या करने। वो लौट के आ रहा था, देवता खुशी में जश्न मना रहे थे। इतने में बलि आ गया। बलि को देखा तो देवताओं में भगदड़ मच गई, सब भागे और भागने लगे। देखा बलि ने कहा रुक जाओ तुम लोग, परेशान मत हो, अभी हम तुम लोगों से कुछ नहीं बोलेंगे। अभी हम पिताजी की अंत्येष्टि करेंगे, फिर 13वीं बरखी जो कुछ है वो करेंगे। तब तक हम आप लोगों को समय देते हैं। आप लोग या तो अपनी पूरी तैयारी कर लेना, या फिर घर द्वार छोड़ के कहीं भाग जाना। जब हम पिताजी के कर्म से निवृत्त होंगे तब आएंगे। जहां मिलोगे खोज के मारेंगे तुम लोगों को। अब देवता गए विष्णु के पास, कहा चलो मदद करो। अदिति के 12 पुत्रों में सबसे बड़े देवराज इंद्र, सबसे छोटे विष्णु। अब विष्णु से कहा इंद्र ने चलो मदद करो। विष्णु कहे यार तुमने हमारे भक्त को मार डाला, हमसे मदद के लिए कह रहे हो और तुम लोग उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। हम एक सलाह दे रहे हैं, तुम लोग स्वर्ग खोज छोड़ के भाग जाओ। न वो बरसी करके खाली होगा पहुंचा और सबको मार डालेगा, तुम लोग सामना नहीं कर सकते। फिर पिताजी का कर्म कांड करके जब खाली हुआ, चला राजा बलि फौज सजा के स्वर्ग में पहुंचा। पूरा स्वर्ग खाली पड़ा था, बस वहीं जाके कब्जा कर लिया। कहा अब हम लोग यहीं रहेंगे। देखो कब तक घर द्वार छोड़ के भागेंगे, आखिर एक न एक दिन तो लौट के आएंगे घर, और जब आएंगे तो सबको मार डालेंगे, बाप का बदला लेंगे।
और वहीं कब्जा करके रहने लगा। अब देवता देवियां लड़का बहू बाल बच्चे लेके कहाँ कहाँ दूसरे के यहाँ कितने दिन गुजारा होगा। फिर भाग के विष्णु के पास गए। विष्णु ने भगा दिया, कहा तुम्हारा कर्म जो किया है भोगो, हमसे क्या मतलब। अब देवता गए अपनी माता अदिति से रोने लगे, माई भाई सर्व समर्थ कोई मदद नहीं कर रहा है। माता अदिति गई विष्णु के पास, कहा बेटा आप कुछ भी हो, भाइयों का मामला घर का मामला, मदद करो अपने भाइयों की। कहा माई बहुत गलत किए हैं, अब आप कह रही हो तो चलो करते हैं, देखते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहा था वहीं स्वर्ग में। यज्ञ का मतलब गृह प्रवेश, कि अब हमें यहीं रहना है। देवता आ जाएंगे तो मार डालेंगे तो भी यहीं रहेंगे, नहीं यहीं सदैव रहेंगे। भगवान ने 52 रूप धारण किया, 52 अंगुल का बौना बन के राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किया और कहा हम मांगने आए हैं। दानी राजा था, कोई कुछ भी मांगे सब दान कर देता था। और कहा हमें केवल 3 कदम धरती दे देते दान में, हम उतने में छोटी कुटी बना के बने रहते। 52 अंगुल के तो हम हैं ही। राजा बलि तैयार हो गया, वो भी जानता था कि है कुछ गड़बड़। उसके गुरु शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी ने कहा एकदम चक्कर में मत पड़ना बलि, ये भगवान हैं, विष्णु हैं, 52 रूप धारण करके आए हैं तुम्हें ठगने के लिए। जहां तुमने हाँ किया फिर इनका रूप देखना, अभी ये 1.5 बित्ता के दिखाई दे रहे हैं। अब बलि ने कहा जिंदगी भर हमने दान किया, गरीबों को भिखमंगों को दान किया, आज पहला दिन है दुनिया को दान देने वाला हमारे दरवाजे भीख मांगने आया है। इनको यदि हम दान देंगे तो इतिहास में हमारा नाम अमर हो जाएगा, हम जरूर देंगे। शुक्राचार्य कह भी ये नहीं मान रहा है। कहा ये राज्य तुम्हारा, तुमने कोई इसे अपने बाहुबल पर नहीं खड़ा किया है, तुम्हारे बब्बा प्रहलाद की ये देन है, विरोचन की देन है। माता जी पत्नी से पूछ लेते। वो गया पूछने, माँ भी तैयार पत्नी भी तैयार। आया कहा वो दोनों लोग तैयार हैं, अब हम दान करेंगे। तो भगवान कहे पढ़ो संकल्प। लोटा में पानी भरा गया और शुक्राचार्य कहे हम मंत्र नहीं पढ़ेंगे। भगवान कहे इतनी संस्कृत हमें आती है, हम संकल्प पढ़ रहे हैं, तुम छोड़ो हमारे हाथ में पानी कि हमने दान किया दान किया दान किया। और वो पानी छोड़ने लगा और शुक्राचार्य लोटा के अंदर घुस गए, पानी ही न गिरे नीचे। भगवान कहे लगता है कुछ फंस गया है या कहीं फ्रिज में भी रखी रही है, लोटा पानी जम गया है क्या। एक लकड़ी लाया लकड़ी जहां अंदर डाले और शुक्राचार्य के आंखें में धंस गई, गिरे नीचे धड़ाम। संकल्प हो गया पूरा। जब कहा हमने दे दिया तब भगवान कहे ठीक तो अब हम नाप रहे हैं, बताओ कहां से तुम्हारा राज्य है। कहे पूरा भूमंडल इस समय हमारे साम्राज्य में, आप जहां चाहो तहां नाप लो। अब भगवान ने फिर आ गए अपनी असली रूप में, एक पग में पूरी धरती नाप ली। इतना विराट रूप विशाल रूप बढ़ाया। जब सीता का पता लगाने भालू बंदर गए, जो लांघे सतजोजन सागर करई सो राम काज मतियागर। ये 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र जो पार कर जाएगा वही सीता का पता लगा पाएगा। कोई कहे हम 60 योजन, कोई 40, कोई 30, कोई 80, 100 योजन की क्षमता किसी में नहीं थी। कामवंत बिगड़ा, कैसे योद्धा हो तुम लोग। अब हमारी वृद्धावस्था है, जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं रहूं तने बल भारी। जब राजा बलि को छलने के लिए
भगवान ने वामन रूप धारण किया था, उस समय मेरी युवावस्था थी। उस समय मेरे शरीर में अथाह बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सोतन बरन न जाए। उभय घड़ी माँ दीनी, 7 प्रदक्षिण धाए। 48 मिनट में भगवान ने अपना पूरा शरीर पूरे पाताल से आकाश तक बढ़ा दिया था। और उसी 2 घड़ी में हमने भगवान के उस स्वरूप की अर्थात पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा लगाई थी। अब वृद्धावस्था आ गई, कमजोर पड़ गए, डांटने लगा सबको। तो भगवान ने विराट रूप धारण किया, 1 कदम में पूरा भूमंडल नाप लिया। कहा पूरे स्वर्ग से पूरी पृथ्वी। कहा बता दूसरा कदम कहाँ रखे। कहा प्रभु अभी आपने हमारी अचल संपत्ति नापी है, चल संपत्ति अभी हमारी बकाया है। हाथी घोड़ा गाय भैंस सोना चांदी एसी कूलर पंखा बेड जो कुछ सामान है भूमंडल में सब हमारा है। दूसरे कदम में भगवान ने उसको भी नाप लिया। कहा बोल तीसरा कहाँ रखे। कहा तीसरे में हम ही को नाप लो। अबे हम बकाया, अभी तो हमने चल अचल संपत्ति दी है। नापने लगे भगवान। एक पैर रखा राजा बलि के पैर पे, दूसरा ऊपर बढ़ाया और जितना भगवान पैर बढ़ावा उसे 3 हाथ बलि बढ़ता चला जाए। पृथ्वी से लेके आकाश तक पूरे ब्रह्मांड में भगवान से 2 हाथ आगे बलि नहीं नाप पाए। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। नहीं नाप पाए तो फिर आगे असली रूप में कहे तुम्हें हम नहीं माप सकते। तुम अथाह हो, था के परे हो। अगर तुम अथाह ना होते, था के अंतर्गत होते तो कह देते ये ले लो ये ले लो। तुमने सब कुछ दे दिया, तुम्हें हम नहीं माप सकते। जो कुछ तुम्हारा है जब हमारा हो गया तो उसे हम नाप ही नहीं सकते। अब तुम बताओ कहाँ रहोगे। कहा कहीं चले जाएंगे। कहाँ जाओगे। स्वर्ग हमारा, धरती हमारी, सब कुछ तो हमें दान दे दिया। कहा हम पाताल में चले जाएंगे। भगवान कहे अच्छा वहां जाओगे तो कहाँ रहोगे। छोटे छोटे बाल बच्चे परिवार रिश्तेदार सब लेके तुम्हारे रहने के लिए हम व्यवस्था करते हैं। पाताल में भगवान ने एक महल बनाया, 52 दरवाजों का महल, 52 रूप धारण करके चला था। 52 दरवाजे का महल बन गया। गृह प्रवेश करवाया। कहा आज से तुम इसी महल में रहो। अब बताओ हम जा रहे हैं, जाते जब आते कुछ वरदान मांगना चाहो तो हमसे मांग लो। राजा बलि कहे प्रभु अब कई दिन से आपकी संगत में हैं, जब से दान लेने आए घर द्वार सब बना के दे दिए। अब आपके बगैर हमें अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ हम दर्शन करने पाएंगे। वरदान देना है तो आप 52 रूप धारण करके 52 दरवाजों पर चौकीदारी करो। हम जिस गेट से निकलें आप हमें पहले दिखाई दें, आपको प्रणाम करें तो फिर बाहर जाके दूसरा काम करें। एओ मस्त भगवान 52 रूप धारण कर लिए। जब उन्हें दरवाजे पर है वो उधर से निकलने लगे, तुरंत दौड़ के वहां पहुंचो। जान भगवान का मतलब त्रिका अलग। समय बीत गया। नारद जी एक बार करतल पर बीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा। पहुंचे क्षीर सागर, थोड़ी देर बैठे, कहे माई कहाँ गए प्रभु। नारद जी काफी दिन हो गया कुछ पता नहीं चल रहा है। कहा वो नहीं लौट के आएंगे, वो फंस गए चक्कर में। क्या तो बताया सब। नारद जी ने कहा वो आने वाले नहीं है, वो वरदान दे चुके हैं और वो चौकीदारी कर रहे हैं, वो छोड़ेगा नहीं उन्हें। नहीं छोड़ेगा तो कहाँ से आ पाएंगे। वचन तोड़ के भगवान आ नहीं सकते। कहे नारद जी कुछ उपाय करो। तब नारद जी ने कहा है बहुत बड़ा दानी, कोई कुछ मांग दे तो फिर तुरंत प्राण भी मांग दो तो दे देगा। अब एक उपाय है, सावन पूर्णिमा आ रही है, एक धागा लेके जाना
हाथ में राखी बांध देना, भाई कहीं के मिठाई खिला देना। जब कहे बहन जी मांगो क्या चाहिए, मुंह मांगा वरदान देता है, तब फिर कह देना ये वॉचमैन चाहिए हमको। और फिर गई लक्ष्मी जी धागा लेके राखी, राजा बलि को बांधी राखी, मिठाई खिलाई। कहे आज से तुम हमारे भाई हो। कहे माई हमार सौभाग्य, साक्षात लक्ष्मी जी ने हमें अपना भाई बना लिया, ऐसी बहन मिली हमें। बोल बहन क्या चाहिए तुझे, जो मांगे सब कुछ समर्पण, जो चाहो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा बस बेटा, भैया अगर देना है प्रभु के दे देते। ये चौकीदार यहाँ आपने बंदी बना लिया है, रह रहे तीनों लोकों में हाहाकार मचा है, व्यवस्था कौन देखेगा, ये तो यहीं बंद गए। और राजा बलि ने कहा आपको हमने वरदान दिया है, ले जाओ बहन जी। फिर लक्ष्मी जी ने कहा अब हम दोनों लोग जा रहे हैं, एक वरदान दे के जा रहे हैं, अव्यक्त रूप में हम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस क्षण तुम स्मरण करोगे हम दोनों लोग तत्काल तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। आशीर्वाद दे के लक्ष्मी जी और भगवान चले गए। राजा बलि का इतिहास में नाम अमर हो गया। यही है रक्षा बंधन। और रक्षा बंधन का मतलब होता है दो जीव माया के बंधन में है, जब तक माया के बंधन में है फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल के वशीभूत होके, कर्म के वशीभूत, स्वभाव और गुणों के वशीभूत होके पूरे संसार में रात दिन नाचता रहता है, घूमता रहता है। माया के चंगुल से छूट जाए, परमात्मा की पकड़ में आ जाए, भगवान के बंधन में यदि बंध गया तब वो सुरक्षित है। अब जब तक माया के बंधन में है तब तक काल के गाल में है। छूटने का उपाय बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन ना भवतरी। ये सिद्धांत अपेल अकाट निर्णय है महापुरुषों का। भगवान के भजन के द्वारा ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। उपाय कोई नारद जी जैसा गुरु मिल जाए। जब वैसे गुरु मिल गए ओ बड़ा रूप धारण करके भगवान ने हिरणाक्ष को मार डाला। अक्ष कहते हैं दृष्टि को, आंख को, हिरण कहते हैं सोना को, माया को। मन की दो धाराएं होती है, एक विषयोन्मुखी, एक इष्टोन्मुखी। ध्यान करने भजन करने भी बैठो, छोटे पर की बातें याद आने लगती है। जो बाहर संसार में दिखाई देता है वही अंदर दिखाई देता है। कोई ऐसा गुरु मिल जाए त्रिकालज्ञ जो मन को पकड़ के विषयोन्मुखी दृष्टि समाप्त कर दे, केवल इष्टोन्मुखी दृष्टि शेष रह जाएगी, तो फिर भजन होगा, साधना होने लगेगी, भगवान बोलने लगेंगे, बात करने लगेंगे, चलाने लगेंगे। पाताल में भगवान ने राजा बलि के लिए 52 दरवाजों का महल बनाया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्वों से ये शरीर बना है। पांचों में पांचों का संचार हो गया, 25 प्रकृति हो गई, 25 5 30, और ये 10 इंद्रियां 40, और रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये 5 इनके विषय हो गए। गुण हो गए 45, मन बुद्धि चित्त अहम चतुष अंताकरण 45 और 4 49, जिनमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणमयी प्रकृति प्रवाहित है। 49 और 3 52, यही 52 दरवाजे हैं। हम बैठे हैं ध्यान करने, मन लगा रहे हैं भगवान में, और भाग के चला जाता है सुबह से शाम तक। जिससे जिससे बात करे हैं, जो जो मिला है वही दिखाई देता है। इन्हीं 52 दरवाजों पर इष्ट जब पहरा देने लगता है तब फिर मन भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा। ये मन जहाँ जाए तहाँ रोके, शंका से ठहरावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे,
अस उपदेश दृढ़ावे, संतोष सो सदगुरु में भावे, जो कर्म की रेख मिटावे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।